मंच पर विराजमान इस सत्र के अध्यक्ष माननीय श्री नवम अत्तम सर, जिनके साथ में 5-6 वर्ष कार्य करने का सौभाग्य अरुणाचल में रहते समय मुझे प्राप्त हुआ था। और यहाँ सभा में बैठे हुए मंच के अध्यक्ष माननीय श्री जलेश्वर ब्रह्म जी, वरिष्ठ कार्यकर्तागण और सिक्किम, मेघालय, दक्षिण असम आदि प्रांतों से यहाँ, त्रिपुरा आदि प्रांतों से यहाँ आए हुए जनजाति समाज के परंपरागत धर्म को नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ नेतृगण एवं युवा कार्यकर्तागण, सबको मेरा नमस्कार। जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच इस संगठन का आवश्यकता इसलिए पड़ी कि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे विभिन्न समाज में एक असुरक्षा का भाव, कुछ कारणों से कुछ दशकों से बनी हुई थी और उससे इस समाज का सुरक्षा हो, वो सुरक्षा भी अपने परंपरागत धर्म संस्कृति के आधार पर हो। इस दृष्टि से ऐसे सभी समूहों को एक मंच के तहत लाकर अपने संवेदनाओं को एक दूसरे से साझा करना, शेयर करना और हम सब एक है इस भाव से, जिनके द्वारा असुरक्षा का भाव वातावरण फैला रहा था, उनके खिलाफ खड़ा होने का संकल्प लेना, इस दृष्टि से इस मंच का गठन 2002 में अप्रैल महीने में किया गया था। यही समाज के जो प्रबुद्ध जनजाति नेताओं ने, जैसे विक्रम बहादुर जामातिया जी, मणिपुर के गांगुमाई कामाई जी, मंच पर बैठे हैं अपने नवम अतुम जी और स्वर्गीय एनसी जेलियांग जी, ऐसे कई लोगों ने सामने आकर के ऐसा एक मंच के आवश्यकता को जाहिर किया, जिसके आधार पर यह मंच कार्य करना प्रारंभ किया। मंच ने जो वास्तव में नॉर्थ ईस्ट की जो जनजातियों की पीड़ा क्या है, इस बात को संपूर्ण देश को अवगत कराने के लिए नो यूर नॉर्थ ईस्ट, इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया था। और बाद में इंटर स्टेट टूर प्रोग्राम, एक जनजाति का दूसरा जनजाति के बीच में एक दूसरे को जानने के दृष्टि से, समझने के दृष्टि से, ऐसा भी टूर प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। 2006 में एक बृहद युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें 25 दिसंबर के दिन में
जो ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस मना रहे थे, तो गुवाहाटी के सड़क में नॉर्थ ईस्ट के ही युवक लोगों ने धर्मांतरण को बंद करो ये नारा लगा रहे थे। और बाद में ये आवश्यकता ध्यान में आया कि हमारे विभिन्न जनजातियों का फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स क्या है, कंसेप्ट क्या है, उसको जानने के दृष्टि से 2010 में गुवाहाटी में ही एक ऐसा सेमिनार का आयोजन हुआ था जिसमें 40-45 कम्युनिटियों ने अपने तरफ से अपने धर्म संस्कृति परंपरा के संदर्भ में बातें प्रस्तुत किए। आज उसका संकलित स्वरूप जो है एक पुस्तक के रूप में तैयार हुआ है और देश के कई यूनिवर्सिटी उसका अंदर में भी आज ये नॉर्थ ईस्ट के जनजाति लोगों की स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में जानने के लिए ये पुस्तक उपलब्ध है। और इस प्रकार कई कार्यक्रम करते हुए आए और अभी समय आ गया कि नॉर्थ ईस्ट का वास्तविक वॉइस क्या है। एक समय में नॉर्थ ईस्ट का वॉइस के रूप में ईसाइयों का वॉइस भारत में सुनाई पड़ता था और कार्तिक उरांव जी ने भी जब धर्मांतरित लोगों को डीलिस्टिंग करने का जो प्रयास किया, तब भी बाधा के रूप में नॉर्थ ईस्ट के क्रिश्चियन वॉइस आड़े बनकर खड़ा था। आज जो है नॉर्थ ईस्ट का वो वॉइस पूरे देश में जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट जाग रहा है। नॉर्थ ईस्ट के जो सनातन परंपरा है, इंडिजिनस फेथ है, वो आज शक्तिशाली संगठन के रूप में खड़ा होना प्रारंभ हो गया है।